आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वेरिएबल क्या होता है और वैलिड और अनवैलिड वेरिएबल्स कौन से होते हैं। सबसे पहले वेरिएबल हम बनाते हैं वैल्यू स्टोर करने के लिए। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एज के नेम से एक वेरिएबल बना रहा हूँ, उसमें 23 स्टोर कर रहा हूँ। तो वेरिएबल्स का काम क्या है कि वैल्यू को स्टोर करना। जब भी हम उस वेरिएबल को प्रोग्राम में यूज़ करेंगे तो उसकी वैल्यू वहाँ पे यूज़ होगी। वैल्यू अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ एज को, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसकी वैल्यू जो होगी ना वो प्रिंट होगी, 23 यहाँ पे प्रिंट होगा। ठीक है, अगर आप कोई वेरिएबल बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, उसमें आप स्ट्रिंग स्टोर करवाना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, इन्वर्टेड कामाज जो हैं वो आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे मैंने नेम के नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसमें मैं अली जो है वो स्टोर करवा रहा हूँ स्ट्रिंग टाइप का। जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, अली प्रिंट होगा। इस नेम के नाम से जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी। ठीक है, इस तरह जो है आप पाइथन में वेरिएबल्स बना सकते हैं। अगर कोई आप स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाना चाह रहे हैं उसके लिए आपको इन्वर्टेड कामास देने पड़ेंगे। अगर आप कोई इंटीजर का फ्लोट का बनाना चाह रहे हैं, जस्ट आप क्या करेंगे, वेरिएबल का नाम लिख के इक्वल साइन दे के और वो वैल्यू आप वहाँ पे लिख देंगे। जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो उन कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। रूल नंबर 1 है कि जब भी आपने वेरिएबल बनाना है तो उसमें नंबर्स और अल्फ़ाबेट और हम क्या यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि जब भी हमने वेरिएबल बनाना है तो हमने ये ख्याल रखना है कि रूल नंबर 1 ये है कि जब भी हमने वेरिएबल बनाना है तो वेरिएबल जो है स्टार्ट करेंगे या हम लेटर या अल्फ़ाबेट के साथ या अंडरस्कोर के साथ। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ एज। ठीक है, ये जो है वेरिएबल जो है ये वैलिड है। ठीक है, अगर मैं इसके प्रिंट करूँगा तो इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी, ये वैलिड है। ठीक है, अगर मैं इस तरह करूँ कि अंडरस्कोर एज, ठीक है, उसमें मैं 20 कर दूँ, ये भी क्या है, वैलिड है। जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो कोई भी रन नहीं आएगा। अगर मैं इस अंडरस्कोर की बजाय मैं क्या कर दूं, 1 एज कर दूं, ये जो है वेरिएबल का नाम जो है वो क्या है, अनवैलिड है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अनवैलिड हो जाएगा। तो जब भी हमने वेरिएबल बनाना है तो उसको स्टार्ट किसके साथ करना है, अल्फ़ाबेट के साथ या अंडरस्कोर के साथ हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम कोई नंबर से स्टार्ट करेंगे या किसी और स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट करेंगे तो वो एरर आएगा, वो अनवैलिड हो जाएगा वेरिएबल। दूसरी चीज़ ये है कि वेरिएबल्स के अंदर हम सिर्फ अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और अंडरस्कोर को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम स्पेस भी यूज़ नहीं कर सकते हैं और अंडरस्कोर के अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जो है वो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे फर्स्ट के बाद में स्पेस दे के यहाँ पे क्या करता हूँ, ये वैल्यू जो है इसमें स्टोर करवाता हूँ, यहाँ पे तो एरर आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। तो हम प्रोग्राम जब भी हम वेरिएबल बनाएंगे तो हम उसमें स्पेस यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप अंडरस्कोर हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अंडरस्कोर के अलावा कोई और जो स्पेशल कैरेक्टर जो है वो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आपने सेकंड रूल क्या है, जब भी आपने वेरिएबल बनाना है उसमें अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, मतलब कि अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए इंग्लिश के A to Z, और नंबर्स 0 to 9, और हम अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसके अलावा कोई और स्पेशल कैरेक्टर या स्पेस यूज़ करेंगे तो वो अनवैलिड वेरिएबल होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि वेरिएबल्स जो हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। मतलब कि मैंने एक वेरिएबल बनाया है, उसमें मैंने तीनों जो एज के अल्फ़ाबेट्स हैं वो मैंने संभाल रखे हैं। उसमें मैं 20 स्टोर कर रहा हूँ। एक मैं वेरिएबल बना रहा हूँ एज का, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ए को कैपिटल कर रहा हूँ, उसमें मैं 30 रख रहा हूँ। एक मैं वेरिएबल बना रहा हूँ उसमें मैं ई को कैपिटल रख रहा हूँ। तो ये तीनों जो वेरिएबल्स हैं ये अलग हैं, इनमें अलग अलग वैल्यूज स्टोर होगी क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल्स क्या हैं वो केस सेंसिटिव है। ठीक है, फिर फोर रूल ये है कि हमारा जो वेरिएबल जो है वो क्या होना चाहिए, एक डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, कि उसकी कोई ना कोई मीनिंग हो। यहाँ पे मैं एन करके यहाँ पे नेम स्टोर कर दूँ, ठीक है, तो उसकी मतलब कि डिस्ट्रप्टिव नहीं है, हमें समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या है। अगर हम नेम कर दें तो ये गुड है। ठीक है, मैंने पूरा नेम लिखा है, डिस्ट्रप्टिव है। ठीक है, तो हमारा वेरिएबल जो है वो डिस्ट्रप्टिव होना चाहिए। ठीक है, और हमें एब्रीवेशंस को यूज़ नहीं करना चाहिए, ज़्यादा बड़े जो वेरिएबल्स के नाम है वो हमें नहीं रखने चाहिए। ठीक है, और पांचवी चीज़ ये है कि हम कोई भी स्पेशल जो रिजर्व कीवर्ड्स हैं वो हम वेरिएबल्स के नेम से नहीं रख सकते हैं। जैसे कि इफ़ है, ये हम वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते हैं। जैसे एल्स है, ये हम नहीं रख सकते हैं। वाइल है, वो हम नहीं रख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ब्रेक है, वो हम नहीं रख सकते हैं। ये ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनके पाइथन के अंदर स्पेशल मीनिंग है। जैसे प्रिंट नहीं हम रख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम इनपुट नहीं रख सकते हैं। तो जो भी पाइथन के रिजर्व कीवर्ड्स हैं उनको हम एज अ वेरिएबल्स नेम जो है वो हम नहीं रख सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो हमें वेरिएबल्स बनाते हुए ख्याल रखना चाहिए। अगर हम इनका ख्याल नहीं रखेंगे तो वेरिएबल जो है वो क्या हो जाएगा,
वेरिएबल्स का नाम जो है वो अनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो हमारा फोर्थ रूल है ये हमारे लिए मतलब कि हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, ये लाजमी नहीं है कि हमारे वेरिएबल डिस्ट्रप्टिव होने चाहिए, लेकिन उनकी कोई ना कोई मीनिंग हो और वो कंसाइज हो। ठीक है, हमें एब्रीवेशंस को यूज़ नहीं करना चाहिए। तो वेरिएबल्स बनाते हुए हमें इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए।